चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं जो आ रही है राजस्थान से। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी महिला हुमरा को वापस भेज दिया गया है। अनूपगढ़ की बिंजौर पोस्ट से भेजा गया पाकिस्तान वापस। बीएसएफ के बीच अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग हुई थी। 17 मार्च को भारत में दाखिल हो गई थी हुमारा, उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। 17 मार्च को भारत में दाखिल हुई थी हुमारा, उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। फ्लैग मीटिंग के बाद उसको वापस भेज दिया गया। उसके बारे में मालूमात हासिल करने के बाद कौन है, क्या है, कहां से है, और फ्लैग मीटिंग के बाद उसको भारत से वापस भेज दिया गया। 17 मार्च को वो भारत में दाखिल हो गई थी। पाकिस्तानी महिला हुमारा को वापस भेजा गया। अनूपगढ़ की बिंजौर पोस्ट से पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। राजस्थान से बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान की महिला हुमारा जो कि 17 मार्च को भारत में दाखिल हो गई थी, उसको अनूपगढ़ की बिंजौर पोस्ट से वापस भेज दिया गया है। हुमारा को फ्लैग मीटिंग के बाद वापस भेजा गया है। पाकिस्तानी महिला हुमारा को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। प्रशांत यदुवंशी मेरे साथ, मेरे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत, विस्तार से बताइए, इसको भेजने के पहले बीएसएफ ने या एजेंसीज ने भी सारी मालूमात हासिल की होगी कि हकीकत में ये कौन है, क्यों आ गई थी, और फ्लैग मीटिंग के बाद इसे भेजने की बात की गई। डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूँगा कि हुमार जो एक पाकिस्तानी महिला 17 मार्च को सुबह करीबन 6:55 पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो है तारबंदी पे भारतीय क्षेत्र में घुस गई थी, जिसको बीएसएफ के द्वारा हिरासत में लिया गया था। उसके बाद उसे जो है हिरासत में लेने के बाद जॉइंट जो इंटरोगेशन सेल है उसके द्वारा पिछले कई दिनों से उससे पूछताछ भी की जा रही थी। बीएसएफ के द्वारा एक विशेष करके टीम का भी गठन किया गया, मगर आज जो है तमाम पूछताछ के बाद और करीबन 5 दिन के बाद उस महिला को, जो पाकिस्तानी महिला है, उसे दोपहर 2:30 बजे जो है बिंजौर पोस्ट पर पाकिस्तान रेंजर्स को सुपुर्द कर दिया गया है। यानी कि उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। हालांकि जो पाकिस्तानी महिला थी वो लगातार ये गुहार लगा रही थी कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए। अगर उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रही थी कि उसको मार दिया जाएगा, यानी उसको अपने ही मुल्क में मार दिया जाएगा। मगर पूछताछ के बाद जो है आज उस महिला को वापस भेज दिया गया है। भारत में इस तरीके से आने का जब उससे रीजन पूछा गया तो जो जांच एजेंसी है उनके द्वारा ये कहना है कि पूछताछ के दौरान उसने ये बताया, जो पाकिस्तानी महिला है, कि वो जो है घरेलू जो हिंसा होती है उससे पीड़ित थी और उसने सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये देखा कि भारत में महिलाओं को किस तरीके से सम्मान दिया जाता है। इसके चलते उसने ये भी देखा कि आखिर किस तरीके से जो है भारत में घुसा जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से, उसने वो भी देखा। साथ ही उसने वो तमाम रास्ते भी बताए जिस मार्ग से वो होते हुए जो है पाकिस्तान से भारत में अंदर प्रवेश उसने किया था। मगर कहे कि बड़ी बात यह है कि आज उस पाकिस्तानी महिला को वापस अपने मुल्क यानी पाकिस्तान भेज दिया गया है और जो है उसको पाकिस्तानी रेंजर्स को वापस सुपुर्द कर दिया गया है। जी, वापस सुपुर्द कर दिया गया है। क्या पाकिस्तान के रेंजर से भी इस महिला को लेकर कुछ जानकारियां हासिल की गई थी इससे पहले कि उसे सुपुर्द किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि जो बीएसएफ के द्वारा है एक स्पेशल कमेटी का गठन किया था और जेआईसी यानी कि जॉइंट इंटरोगेशन सेल के द्वारा 17 मार्च से लगातार उस महिला से जो है पूछताछ की जा रही थी। जो असिस्टेंट कमांडेंट है दीपेंद्र रमन, उन्होंने बताया कि जहां आईबी, सीआईडी जैसी एजेंसियों ने महिला से पूछताछ की, वहीं इसके बाद उसे वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। तो कहे कि जांच एजेंसियों के द्वारा कई पूछताछ के बाद, तमाम दस्तावेज खंगालने के बाद जो है उस महिला को वापस भेजने का निर्णय लिया है। बीएसएफ की ओर से टीम का गठन विशेष रूप से इसीलिए किया गया था ताकि जीरो लाइन पर पाकिस्तानी सेना से बातचीत और कागजी कार्रवाई के बाद महिला को वापस भेजा गया है। यानी कि सीधी तौर से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सेना से भी पूछताछ की गई है और कागजी कार्रवाई यानी कि उस महिला से जुड़े कई दस्तावेज भी जो है उन्होंने खंगाले हैं और उसके बाद उसे सुपुर्द किया गया है। साथ में कई विशेष करके जांच एजेंसियां भी बनाई गई थी
जो उस महिला को जो है बारीकी से उससे सवालात भी किए गए। साथ ही बीएसएफ को जो है महिला से मोबाइल, सोने की बाली, नथ और हाथ में पहना कड़ा बरामद किया गया था। महिला ने बताया कि वह बलूचिस्तान के केच जिले के एक गांव में रहने वाली है और उसके जो पति है जिसका नाम वसीम, उसने बताया वो एक दुकान चलाते हैं पाकिस्तान में और उसके माता पिता कराची में रहते हैं। मगर महिला ने साथ में ये भी बताया कि वो किस तरीके से जो है घरेलू हिंसा से पीड़ित है और उसने नेट पे यानी सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा कि भारत में किस तरीके से महिलाओं का सम्मान होता है। तो वो जी। पिछले कई दिनों से ये कोशिश कर रही थी कि आखिर किस तरीके से भारत में घुसा जाए। इससे पहले वो कश्मीर की एक बॉर्डर पर भी उसने इससे पहले प्रयास किया था कि वो जो है पाकिस्तान से भारत में आ सके, मगर उस समय वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाई थी। इस बार जब वो यहाँ पर पहुंची तो बीएसएफ के द्वारा उसे अरेस्ट किया गया। 5 दिन बाद यानी 17 मार्च से आज जो है उसे वापस 2:30 बजे, मंगलवार को 2:30 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स को सुपुर्द कर दिया गया है। उसे अपने मुल्क वापस भेज दिया गया है। जी प्रशांत यदुवंशी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी के साथ। और अब प्रदेश